जय महाकाल। कर्क राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना बन रही है। जी हाँ, दशम भाव में उच्च राशि का सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। इसलिए अपनी ओर से पूरे प्रयास जारी रखें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको उच्च पद प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो और भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने के योग बनेंगे। 14 तारीख को सूर्य देव दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन 10 मई से बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति और अधिक पक्की हो जाएगी, यानी सब लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए भी महीना बहुत ही अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपका व्यापार भी प्रगति करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। तो देखिए, ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और नवम भाव में मंगल और राहु का आंगिरक दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि यही शनि महाराज आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत डालें, यानी अच्छी आदतें अपनाएं। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुधार लेकर आएं। अपने लाइफस्टाइल में सुधार लेकर आना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने शरीर को समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं, जिससे आपका शारीरिक विकास तेजी से हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बने। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने स्वास्थ्य में अच्छा खासा सुधार देखने को भी मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने के योग बनेंगे। हालांकि यही शनि देव आपको कोई पुरानी संपत्ति से क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति से लाभ करवा सकते हैं। तीसरे भाव में केतु, दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के योग भी बनेंगे। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। खर्चे भी आपके नियंत्रण में रहेंगे और आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अच्छा खासा साबित होगा। लंबे दीर्घकालीन निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है। लेकिन इस समय आपको लघु अवधि के निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। व्यापार और नौकरी में अच्छे लाभ आपको मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया बनी रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल का नवम भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को खूब मजबूत बनाने का काम करेगा। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे और एक दूसरे को समय भी देंगे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हुए एक दूसरे की पूरी कद्र भी करेंगे। आपका रिश्ता खूब फलेगा और फूलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज और राहु और बुध के साथ विराजमान होने से बीच बीच में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण
और पारिवारिक दबाव के कारण रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। तो देखिए, हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान, कोई बाहर का या परिवार का ही कोई सदस्य आप दोनों के बीच में वाद विवाद को बढ़ा दे। जुबानी जंग भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें और कड़वे वचन बोलने से आपको बचना है, जिससे आप और आपके प्रियजनों के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहे। विवाहित जातकों के लिए भी महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है, यानी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी कई बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वह सत्य ही होंगी, तो आपको ज्यादा उसमें चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनकी बातों को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें। ससुराल के लोगों से भी आपको काम की सलाह मिल सकती है और वह सलाह आपके बहुत काम आने वाली है, तो आप किसी की भी सलाह को नजरअंदाज न करें। ये समय आपके पारिवारिक और आपके ससुराल के बीच हल्का फुल्का सा टकराव भी ला सकता है, इसलिए समस्या को टालने की कोशिश करें और समझदार व्यक्ति की तरह सबको समझाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोनों तरफ का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बना रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बैठकर सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इसके साथ ही दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति भी होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, तो इस समय पैतृक व्यवसाय में लाभ के योग बना के अच्छे खासे योग बना रहा है। इसलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिससे परिवार में खुशहाली बढ़ जाएगी। परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम भाव, संस्कार और इज्जत का समय रहेगा। एक दूसरे को भरपूर सम्मान देंगे और एक दूसरे की नजरों में अपनी कदर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक रहने वाला है। हालांकि नवम भाव में बैठे मंगल महाराज भी चतुर्थ भाव और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरे भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे। ऐसे में भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं भी घट सकती हैं, तो इसके लिए आपको खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। परंतु यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो ये पारिवारिक जीवन आपके लिए इस महीने खुशहाली भरा ही रहने वाला है। कोई छोटी मोटी समस्या आएंगी जिनका सामना आप आसानी से कर लेंगी। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए महीना अच्छा ही रहे, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, तो ये अचूक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए बहुत अनुकूलता लेकर आएगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन छाया का दान करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।